हेलो बच्चों, तो कैसे हो बेटा आप सब। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर डूडी सर। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल स्नैप। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करें। √2, √3 और √5 हमने देखा था। √5 जो था वो हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी था। अब हम बेटा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में, और उसके आगे ये कहानी समझते हैं। तो आज कहानी में क्या समझेंगे सर? बेटा, आज हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की एक खूबसूरत सी डेफिनेशन और देखें। क्या बात कर रहे हो सर? आपने तो बताया था पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। हमने तो यही पढ़ा है। बेटा, एक और डेफिनेशन बताऊंगा और मजा आ जाएगा, उसको फिर पी बाई क्यू से रिलेट भी करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चंस की हेल्प से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से लेक्चर को। सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन जो हमने छोड़े थे, दो क्वेश्चन, उनको देखते हैं। ये इतने इजी हैं क्या सर? कितने इजी हैं ऐसे? अरे तुम्हें खुद पढ़ के पता चलेगा, देखो कितना मजा आएगा, कितना ही मजा आएगा। इतने कितने इजी हैं सर ये। देखो बेटा, क्या कह रहा है, अपने को ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है हमारा आंसर, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। क्लियर और नोट? यस सर, क्लियर है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, पहली स्टेटमेंट पढ़ो। हर इर्रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है? क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? होता है सर। आप ही ने तो बताया था सर, आप ही ने तो बताया था कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है वो दो में कैटेगराइज्ड है मेनली। रियल नंबर हाफ हाफ दो में कैटेगराइज्ड हैं। कौन कौन से? एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, और एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। हाँ सर, ऐसा कुछ बताया तो था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है? ये कह रहा है बेटा, क्या हर इरेशनल नंबर, क्या ये जो हर इरेशनल नंबर है, जो ये नंबर है इरेशनल नंबर, क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही तो पार्ट है। हम रियल लाइन पे ही तो, रियल नंबर लाइन पे ही तो इरेशनल नंबर्स को डिनोट कर रहे थे। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है। कोई शक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। अब आगे देखो बेटा, और देखते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। अगली स्टेटमेंट पढ़ो। अगली स्टेटमेंट कह रही है सर, क्या हर पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बेटा नंबर लाइन बना लो। अच्छा सर, बना लेता हूं मैं। ये मैंने नंबर लाइन बना ली, थोड़ी सी सर पतली बना देते हैं नंबर लाइन को। ये देखो, ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है बच्चों, क्लियर और नोट? यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि हर नंबर को, तो रियल लाइन पे तो ये सारे नंबर आते हैं। आप देखो कौन कौन से आते हैं सर, आओ मैं बताता हूँ कौन कौन से आते हैं। बेटा देखो, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, और इसके बीच में जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर है वो भी आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या हर नंबर को, हर नंबर लाइन पे, हर नंबर को, हर पॉइंट को नंबर लाइन पे रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हो? तो एक नंबर यहाँ -1 भी आता है, -2 भी आता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जहां पे m मुझे कह रहा है नेचुरल नंबर हो, कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है स्क्वायर रूट के अंदर m, जहां पे m क्या है बेटा, m क्या है, m जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, ये सारे नंबर चलते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 चलते रहते हैं। तो इन नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एक बात बताओ, -1 भी नंबर लाइन पे आ रहा है, ये भी एक पॉइंट है। क्या मैं इसको रूट m के अंदर लिख सकता हूँ? क्या मैं कोई ऐसा m ढूंढ सकता हूँ जिसके अंदर रूट ऑफ m की, क्या कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ सकता हूँ इसमें से, नेचुरल नंबर में से m की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ सकता हूँ कि ये दोनों बराबर हो जाए, -1 और रूट m बराबर हो जाए? 0 रख लो तो 0 आ गया, 1 रखो तो 1 आ गया। रूट के अंदर मैं नेगेटिव रख नहीं सकता सर, बताएंगे हम आपको आगे चल के। एक बात सुन लो, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, अनडिफाइंड होती है। क्यों होती है आगे कभी बात करेंगे इस पे, आज के लिए इतना समझ लो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अनडिफाइंड होती है, जैसे डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है। ये दो बात आप समझ लो, आगे चल के कभी मैं बता दूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन। आज के लिए याद कर लो कि डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है, रूट में नेगेटिव अनडिफाइंड होता है।
बाद में रूट के अंदर नेगेटिव कैसे डिफाइंड होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। क्लास 11th में एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, उससे हम बताते हैं इस बात को। तो अभी के लिए आप ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, जो मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन वो समझिए। क्या समझा रहे हो सर? क्या -1 को रूट m के बराबर लिख सकते? कोई m है नेचुरल नंबर? क्या वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसी कोई भी वैल्यू है? नहीं है सर। तो बेटा जब है ही नहीं, जब है ही नहीं तो इसको बराबर लिख ही नहीं पाएंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, -1 को हम -1 को रूट m के बराबर रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, -1 को रूट m के बराबर रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। तो मुझे तो एक ही पॉइंट मिल गया, और ये कह रहे क्या हर पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बेटा -2 को भी नहीं कर पाओगे, कई सारे नंबर कई है, मैंने तो एक एग्जांपल से बताया है। -2 -3 कोई भी ले लो, ठीक है क्या? तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? गलत लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, तो ये फॉल्स है। ये क्या है बेटा? फॉल्स है, फॉल्स। क्लियर? ट्रू स्टेटमेंट भी पता चल गई, फॉल्स स्टेटमेंट भी पता चल गई। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। हर रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होता है? बेटा रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं, रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं सर, हमने पढ़ा था। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखी हुई है, हर रियल नंबर इरेशनल थोड़ी ना होते। 2 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहा है ना, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। जस्टिफाई जो मैं समझा रहा हूँ वही जस्टिफिकेशन है बेटा। क्या समझा रहा हूँ? एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं जैसे 2 है, जैसे 2 है, 2 क्या होता है? एक रैशनल नंबर है। 2 एक रैशनल नंबर, इरेशनल तो नहीं है? नहीं है सर। तो 2 एक रियल नंबर है? हाँ। क्या इरेशनल है? नहीं है सर। रैशनल होता है 2 तो। 2 तो क्या होता है? रैशनल होता है। क्यों होता है? 2 को तो मैं p/q की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ सर, 2 को तो मैं p/q की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, जहाँ पे q 0 नहीं है और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, p और q दोनों इंटीजर्स हैं। तो हर रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? बताओ। नहीं है, गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है ये तो। पता चल गया आपको? बहुत अच्छा। अभी तो ये चीजें बाद में और इजी लगेंगी, ये तीनों पार्ट है ना, बाद में और इजी लगेंगे, क्योंकि हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आज वापस पढ़ेंगे, आज उसकी वापस डेफिनेशंस देखेंगे, सारी चीजें वापस पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि अब आएगा मजा। मजा कैसे आएगा सर? आओ मैं बताता हूँ कैसे मजा आएगा। ये तो हो गया हमारे फोल्स स्टेटमेंट, रियल नंबर क्या इरेशनल है? फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। यस सर। आगे चलें बेटा? चलो चलो सर, चलिए सर चलिए, मजा आएगा। अब क्या मजा आने वाला है? अरे अरे ध्यान दे मेरे लाल, तुझे बताता हूँ मैं कैसे मजा आएगा। 9th क्लास में हो गया है मानता हूँ, उड़ने लग गया है, प्रिया दिख रही है तुझे, पर कोई बात नहीं, हम तुझे पढ़ाएंगे, प्रिया बाद में देखना तू। परी है ये हमारे लिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। क्या कह रही है? आर द स्क्वेयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या जो स्क्वेयर रूट है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल है? बताओ 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 बताओ। आर द स्क्वेयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। बताओ। नहीं हो रहा? अरे बेटे एक बात सोचो, 1 का स्क्वेयर रूट क्या है? 1 क्या होता है? 1 पहले बताओ, क्या 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? जो एक तो पॉजिटिव हों, 0 नहीं होते, 1 2 3, इन्हीं को हम ऐसे चलते जाएं, इसी सीक्वेंस को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाए आगे, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है? यस सर बिल्कुल है। 1 पे मैं स्क्वेयर रूट ले लूं, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, 1 ही होता है, 1 ही होता है। क्लास 8th में हम स्क्वेयर रूट निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या स्क्वेयर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होता है? क्या 1 ये स्क्वेयर रूट लिया मैंने 1 का, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 1 ही आया, क्या 1 इरेशनल है? नहीं सर, 1 तो रैशनल है, 1 तो रैशनल है। होए 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 सर, मतलब क्या कहना चाहते हो सर, क्या कहना चाहते हो? ये तो नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू लिखी हुई है। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल से बता दो अगर ऐसा नहीं है तो, जो कि रैशनल हो। ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे? एग्जाम में आप कैसे लिखोगे? पहले समझना, मैथ को मैथ की तरह समझ लो। बाकी हमारी इंग्लिश वाली मैम आपको अच्छे से समझा ही रही है इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी आपको बता देता हूँ, मैथ्स, आई एम ए मैथ्स टीचर, आई एम ऑल्सो वेल क्वालिफाइड फॉर दिस रोल। चलो समझते हैं
कैसे बेटा? देखो आप लिखोगे नोट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो लिख दो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। चाहे पूरा लाइन लिख दो या फिर सॉल्यूशन में पूरी लाइन नहीं लिखनी तो आपको स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब कह रहा अगर ट्रू नहीं है तो एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल बता दिए सर। देखो जैसे वी नो डेट 1 जो है 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वन एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम इतना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। और हम स्क्वायर रूट ऑफ 1, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज आल्सो इक्वल्स टू 1, जहां पे वेयर, ठीक है एग्जांपल लिया, 1 एक पॉजिटिव इंटीजर था, हमने स्क्वायर रूट ले लिया 1 का, और वो भी 1 आ गया। और 1 तो एक रैशनल नंबर भी होता है, 1 तो एक रैशनल नंबर है, कॉमा 1 इज ए, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, ब्रैकेट में लिख लो 1 इज अ रैशनल नंबर आल्सो। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल इजी था। स्क्वायर रूट लिया 1 का, वो 1 ही आ गया, और 1 एक रैशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल दे दिया हमने, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। हमने जो 2 क्वेश्चन छोड़े थे वो हो गए हैं। थर्ड हमने √5 और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीख लिया था, बहुत अच्छे से सीख लिया था। उसके बाद अब बात आती है बेटा रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो वर्ड है डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो उनको याद दिला दिया जाएगा, उस बात की आप टेंशन ना लो, उस बात की आप टेंशन ना लो। रियल नंबर्स पे तो हम बात ही कर रहे हैं इतनी देर से। तो इसलिए जो वर्ड डेसिमल एक्सपेंशन है, आखिर इसका मतलब क्या है? बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप 1/2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मैं तो 2 से, मतलब 1 है, 2 से 1 को डिवाइड कर रहा हूं, 2 से 1 को डिवाइड कर रहा हूं। बचपन में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे, डिवाइड करते थे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 0.10 हासिल करी, 5 पे चला गया सर ये, तो ये आ गया। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया, जो डेसिमल में जो ये वैल्यू आई ना, इसी को हम बोलेंगे इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन। इस वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? 0.5। अरे क्लियर और नो, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता चला? डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता चला कि इनको कहते हैं? यस सर पता चल गया। तो बेटा अब हमें क्या है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर, डेसिमल एक्सपेंशन की फेस से, शकल से मैं आपको बताऊंगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है तो बिल्कुल बढ़िया, इरेज कर दें इसको, बिल्कुल कर दो सर। ठीक है तो चलिए, पहले एक चीज ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं मैं, देखो ध्यान से देखो, क्या ऑब्जर्व करवाना चाह रहे हो सर? क्या ऐसा क्या है, क्या ऑब्जर्व करवाना चाह रहे हो बेटा? ध्यान से देखना, अब मजा आएगा। एक बात बताओ, चलो पीछे ही समझा देता हूँ, बाद में इस पे ही मैं सोच रहा था रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताऊँ आपको, इरेज कर देंगे कोई बात नहीं। अभी एक चीज देखो, नहीं नेक्स्ट स्लाइड पे लो, इस पे लिखा भी हुआ है शायद, ये लिखा हुआ ना, हाँ देखो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में। देखो अब एक चीज दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कर्ज खींच देता हूँ लाइन, और मैं आपको बताता हूँ। लाइन मजा नहीं आया सर, देखते हैं यहाँ पे टूल में कोई लाइन वगैरह है क्या हमारे पास? ओ नो, छोड़ो कोई बात नहीं, ये रही ना, ये रही ना मेरे बच्चे। ठीक है यस सर, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। यहाँ पे ध्यान दो, अब ध्यान दो बच्चों। एक बात बताओ,
क्या बात बताएं सर? एक बात बताओ, जैसे 0.5 है, जैसे 0.5 है, ठीक है सर, ये भी हो गया। मैं कह रहा हूं 0.236789, और ये ऐसे चलता जा रहा है, कुछ कुछ वैल्यूज ऐसे चलता जा रहा है ना। और एक वैल्यू है, इसको छोड़ो, एक बार 2323 कर देते हैं, 232323, और ये वैल्यू ऐसे चलती जा रही है। एक वैल्यू और है, वो क्या है सर? 0.45692143। ठीक है, ये आपको तीनों नंबर आराम से दिख रहे हैं और अच्छे से दिख रहे हैं, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं। यस सर, मजा आ गया। एक बात बताओ मेरे लाल, मेरे बच्चे, ये कैसा नंबर है सर? ये 0.5 है, इतना समझ बेटा। एक चीज देखो, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, तीनों नंबर मैंने कैसे लिखे हैं सर? डेसिमल एक्सपेंशन में लिखे हैं। तीनों नंबर कैसे लिखे हैं सर? डेसिमल एक्सपेंशन में लिखे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। कैसा है बेटा? ये रुक गया, ये अपने डेसिमल के बाद रुक गया। अब इसको देखो, ये अपने डेसिमल के बाद चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। ठीक है, तो एक चीज तो पता चल गई कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? रुक गया है, खत्म हो गया है, तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये? टर्मिनेटिंग। अरे यस और नो, अरे यस और नो, यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब मैं कहूं ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? तो बेटा सर ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो मतलब समझिए खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। यस सर, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया कि ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट एक चीज और ऑब्जर्व करनी थी यहाँ पे बच्चों। क्या सर? सर यहाँ पे 0.2323232323, ये तो रिपीट हो रहे हैं 232323, तो मतलब सर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट एंड बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओए होए होए होए, ऐसी क्या बात चल रही है सर? ये जो क्या समझा रहे हो, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट कर रहा, खत्म नहीं हो रहा, रिपीट कर रहा है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया। अब यहां देखो थर्ड केस, और मजा आएगा। कैसे मजा आएगा सर? कैसे मजा आएगा बेटा? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये ना ही टर्मिनेट कर रहा, ये ना ही टर्मिनेट कर रहा, ना ही रिपीट कर रहा, ना ही टर्मिनेट कर रहा, ना ही रिपीट कर रहा, तो कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा, ना ही रिपीट कर रहा, नॉन रिपीटिंग। क्लियर और नोट? क्लियर और नोट? यस सर, बिल्कुल क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। अरे मजा आया कि नहीं आया बच्चों? बेटा एक बात बताओ, अब ये रिपीटिंग वर्ड का एक और मतलब ये होता है रिकरिंग। रिकरिंग भी बोल देते हैं, नॉन रिकरिंग। यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग की जगह नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, सेम ही मतलब होता है। तो मैं रिपीटिंग वर्ड यूज करता हूँ, कई रिकरिंग वर्ड यूज करेंगे। आपकी सहूलियत है, आपको क्या यूज करना है। मैंने लिख रखा है स्लाइड में, टेंशन ना लो। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ टाइप थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं। ये तो एग्जाम्पल है हमारे पास, तो उसके लिए हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या एग्जाम्पल है सर? ये देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग 1/2 है 0.5, 3/4 0.75, मतलब आपको फ्रैक्शन दे दिया, आपको फ्रैक्शन दे दिया 3/4। पहले तो आप क्या करोगे? पहले इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, जब ही तो पता चलेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसका उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जब ही तो पता चलेगा। पहले आप क्या करोगे? पहले आप फ्रैक्शन निकालोगे भी तोगे, फाइंड भी तो करोगे। यस सर, बिल्कुल करेंगे। तो मैंने फाइंड किया 0.75 आया। अब ये कैसा है? 0.75 तो सर टर्मिनेटिंग है सर, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया है। ये कैसा है? ये भी सर खत्म हो गया है, ये भी टर्मिनेटिंग है। 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन, जो मेरे पास वैल्यू आई
0.875 वो भी टर्मिनेटिंग है, वो भी कैसी है, टर्मिनेटिंग, तो ये भी टर्मिनेट कर गया। जो कुछ आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट के आफ्टर सम डिजिट्स के बाद स्टॉप हो जाएं उनको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। अब ये ऐसे ही हम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, किसका सर, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका एग्जांपल 1/3 है, 0.3333। यहाँ पे देखो बेटा एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे कोई चीज रिपीट हो रही हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था 0.23232323, ये चलता जा रहा था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, छोटी क्लासेस में भी आपको सिखाया था, 0.23 के ऊपर बार, बार का मतलब है कि 23232323 रिपीट कर रहा है, ओए होए होए होए, ये मतलब है क्या सर, बार का मतलब है वो चीज रिपीट कर रही है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं 0.4 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है बेटा, 4 जो है वो बार बार में रिपीट कर रहा है, 4 जो है वो बार बार में रिपीट कर रहा है। अच्छा सर, अब मैं एक चीज और लिखूं, क्या सर, मैं लिख दूं 0.75 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है कि सर 7575 बार बार में रिपीट कर रहा है, 7575 बार बार में रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद, ठीक है। अरे अच्छा सर ये मतलब है, यस बेटा यही मतलब है, बिल्कुल क्लियर हुआ, यस सर बिल्कुल क्लियर हुआ। तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, जो यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा बट रिपीट कर रहा है, 0.3333 रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आपको ये क्लियर हो गया है, ये एग्जांपल है, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा ना ही रिपीट कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग की जगह हम वर्ड रिकरिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिपीटिंग यूज करता हूं, आपको रिकरिंग करना है रिकरिंग यूज कर सकते हो, हम रिपीटिंग वर्ड यूज करते हैं। क्लियर, यस सर क्लियर। तो बेटा यहां तक आपको ये इतनी कहानी क्लियर हुई, और देखो और बताता हूं, अभी तो मजे वाली बात आई है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो कल करवाएंगे, यानी आज ही करवाएंगे थोड़े बहुत, तो इसको करवाते हैं पहले थोड़ा सा आपको, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन या बाद में बतानी चाहिए, पी बाई क्यू आर इंटीजर्स, हाँ हाँ हाँ, अभी बताते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताते हैं आपको, आ जाओ क्वेश्चंस करवाएंगे फिर, यहाँ पे लिखते हैं। अब बताता हूं आपको, जो मैं बात कर रहा था ना रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, नई डेफिनेशन बताऊंगा, उसकी शुरुआत होती है अब इतना पढ़ाने के बाद। अच्छा सर बहुत सिंपल क्लास चली है अभी तक, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, रियल नंबर्स थे, ठीक है, यस सर बिल्कुल ठीक है। रियल नंबर्स को बेटा मैंने क्या किया, मैंने दो भाग में तोड़ दिया था। कौन कौन से दो भाग में तोड़ा था सर, एक रैशनल नंबर्स में, एक रैशनल नंबर्स में, दूसरा इररेशनल नंबर्स में। यस सर, क्लियर और नोट, क्लियर और नोट, यस सर बिल्कुल क्लियर, एक रैशनल नंबर में, दूसरा इररेशनल नंबर्स में। यस सर आपने तोड़ तो दिया था। एक बात बताओ, अब मैं एक नई डेफिनेशन देता हूं बेटा, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं, बेटा रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, कैसा एक्सपेंशन, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो, या तो टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो, या फिर और कर दो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग,
ठीक है, ये है आपके रैशनल नंबर की नई डेफिनेशन। क्या है सर? रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो, या तो टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। आपको मैंने मतलब समझा दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, ये मतलब भी बता दिया है कि किस डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। क्वेश्चंस भी करेंगे, आपके बुक में क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करवाएंगे। अभी तो हम थ्योरी समझ रहे हैं कि चीज क्या है। मैथ्स भी तो समझनी जरूरी है, रटना जरूरी थोड़ी ना होता है, समझना जरूरी होता है। अब इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनका डेसिमल, वो कौन से नंबर को इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे बेटा? कौन से नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे बेटा? उन नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलेंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो बच्चों? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो है ही नहीं यहाँ पे जिन ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट कर रहा हो ना ही रिपीट कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे। ओके, रैशनल नंबर्स वो नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट करे ना ही, सॉरी, या ना टर्मिनेट करे पर रिपीटिंग हो, या फिर टर्मिनेट कर जाए, या फिर टर्मिनेट कर जाए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ये लाइन कैसे बन गई, इसको इरेज करो। ठीक है, ओए होए होए, वापिस आओ भाई, वापिस आओ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इस बात को आप नोट कर लो अच्छे से। एक नई डेफिनेशन मिल गई हमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की। अब देखते हैं बेटा, अब आपको करवाते हैं एक एक चीज, समझ में आएगा, मजा आएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज ईच हैज। कि नंबर्स लिखे हुए हैं, फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं मेरे पास, मुझे बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। कैसे करते हैं बेटा? ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, फोर्थ फिफ्थ क्लास से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं सर? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, 1/11 है, इसको दिखाऊं। ठीक है सर, सेकंड पार्ट लिया मैंने, सेकंड पार्ट लिया, वो है 1/11, वो है 1/11। क्लियर और नोट? यस सर। डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो मैं यहाँ पे रफ में आपको करवा के दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब होता था सर, 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से। अब बेटा देखो, बचपन में सीखा था, नहीं जा रहा डिवीजन, जीरो लगा दिया। अब भी डिवीजन नहीं जा रहा, एक और जीरो लगा दिया, ऊपर भी जीरो चला गया। इतना तो आपको आता ही है। 0.099 9 पे टेबल पे चला गया, फिर 1 आ गया, फिर जीरो जीरो उतारा, फिर जीरो, फिर 9 पे आ गया 99, फिर 1 आया, फिर जीरो जीरो उतारा, एक ऊपर जीरो चला गया, फिर 9 पे गया 11 के टेबल में। लॉन्ग डिवीजन मेथड करना तो आपको आता ही है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ये आया, 0.090909 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा? सिंपल सा लिखा हुआ है ये, 0.09 के ऊपर बार, ये वैल्यू 090909 बार में रिपीट हो रही है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया बताओ मुझे सर? इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया बताओ मुझे सर? मुझे क्लियर दिख रहा है, एक तो ये रिपीट कर रहा है पर ये रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं कर रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया। क्लियर और नोट, क्लियर और नोट, ना ही टर्मिनेट कर रहा है पर रिपीट कर रहा है। ये कौन से नंबर्स होते थे सर? ये तो रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है सर। ये किसकी बात कर रहा है? ये तो रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। तो सारी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब जो चीज हमने बचपन में सीखी थी डिवाइड करना, जो चीज हमने बचपन में सीखी थी डिवाइड करना, हमें इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हर एक के डेसिमल एक्सपेंस फॉर्म में लिखो, सबके सबको डेसिमल फॉर्म में लिखो। फिर पूछ रहा है कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है सबके पास। मतलब कौन से डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब पता क्या है? कि वो टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या टर्मिनेट कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इन तीन में से कौन सा है वो पूछ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये पूछ रहा है। ईच हैज। ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब घर से इन सब का डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना, घर पे इन सबको डिवाइड करना, डिवाइड करना, इसको भी डिवाइड करना, इसको भी डिवाइड करना, और मुझे बताना, ये नोट कर लिया होगा, और मुझे बताना क्या डेसिमल एक्सपेंशन आपके आए और उनका क्या नेचर था, और उनका क्या नेचर था, क्या कैसे थे वो। मतलब जैसे एक और एग्जांपल एक और बता देता हूँ, सिंपल सा लूंगा मैं, जान के फर्स्ट पार्ट लूंगा। कैसे सर फर्स्ट पार्ट सिंपल कैसे है? बेटा 100 से डिवाइड करना आसान होता है ना। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? 36 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो हैं, 2 जीरो आगे लग जाएंगे, इसके 2 जीरो हैं, 2 जीरो आगे लग जाएंगी, तो 0.36। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया। कैसा आया इसका डेसिमल एक्सपेंशन? सर टर्मिनेटिंग आया, टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग आया सर, है ना? तो टर्मिनेटिंग आया, बस यही पूछा है कौन सा काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं सर? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये मतलब जो 36/100 है ये रैशनल नंबर है। मतलब 0.36 जो है ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। और ये सर मजा आ गया, ये क्या है? रैशनल नंबर है। आया मजा? आया मजा? यस सर, मजा आ गया। ठीक है, तो आप घर से इन सबको डिवाइड करना, इन सबको डिवाइड करना, और मुझे बताना क्या डेसिमल एक्सपेंशन आया, और उनका क्या से किस काइंड के वो डेसिमल एक्सपेंशन थे, टर्मिनेटिंग थे या कैसे थे, बताना। ठीक है बच्चों? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस क्लास में, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस क्लास में। अच्छा सर आओ, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपको मैंने बता दिया डेसिमल एक्सपेंशन ये है 1/7 का। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले वो तो वो समझो। इसने मुझे बताया कि 1/7 जो है, 1/7 जो है वो ये है 0.142827 ये है। इसके ऊपर इसने पूरे पे बार लगा रखा है। इस बार का क्या मतलब है? मतलब ये वैल्यूज रिपीट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि 0.142857 ये जो 142,857 ये पूरा है, ये पूरा बार बार में रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार में रिपीट करेगा। क्लियर? इस बार का मतलब ये है। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब ये कह रहा है हमें, हमने आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया। ठीक है सर, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7 इन नंबर्स का, किन नंबर्स का सर? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? सोल्व करके नहीं बताना, जो हम डिवाइड करते हैं ना, 7 को 2 से डिवाइड करता हूं सर मैं, 7 को 2 से डिवाइड कर, सॉरी 2 को 7 से डिवाइड करता हूं, 2 को 7 से डिवाइड करता हूं, सोल्व करता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन बता। वैसे नहीं बताना, इसने कह दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना। तो कैसे करोगे बेटा? अगर आपको एक बात पता हो, मैं 2/7 को क्या ऐसे लिख सकता हूं? कैसे सर? क्या ऐसे लिख सकता हूं? 2 × 1/7 बिल्कुल लिख सकते हो सर, 2 × 1/7।
अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब ये है अब आप एक बात बताओ, 1/7 की वैल्यू तो मेरे पास है, 1/7 की वैल्यू तो मेरे पास है, इसको रख देता हूं मैं यहाँ पे 0.142857, 142857, ऊपर इसके बार लगा हुआ है, मैं उसको हटा देता हूं। एक बात बताता हूं आपको, ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पे देखो, रफ में बता रहा हूं 0.222, ऐसे ही चलती जा रही कोई सीरीज, इसका मतलब क्या है 0.2 के ऊपर बार है, ठीक है, मैं कहूं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 0.2 बार पे, ठीक है, तो आपका क्या मतलब है सर, 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 0.2222 इससे कर दो, आपका क्या मतलब है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा बेटा, 0.444 ये आएगा। और एक बात बताओ, मैं इसकी मल्टीप्लाई, इस बार को नहीं देखता, मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 0.2 से कर देता, मतलब जो रिपीट हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो भी सर 2 की मल्टीप्लाई सीधा 0.2 से कर देता हूं मैं, तो 0.4 आया। अब सर 2 के ऊपर था बार, 4 के ऊपर लगा दूंगा बार, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई है? यस सर, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम आई है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जैसे इसके ऊपर बार है तो मुझे पूरे पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, मैं क्योंकि ये रिपीट कर रही हैं वैल्यूज, तो इसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यूज भी तो रिपीट करेंगी, तो मतलब मुझे 2 को बस इतने से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बार लगा दूंगा। क्लियर? यस सर क्लियर। तो देखो मतलब सर इसका मतलब ये है, मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, ठीक है सर, 4 आ गए, एक ऊपर असल चली जाएगी सर, तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 11, एक और ऊपर असल गई, 8 दूनी 16 17, एक और ऊपर असल गई, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 2, तो मेरा आंसर क्या आया बेटा, मेरा आंसर आया 0.28574, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये आया, देखो वेरीफाई कर लेते हैं, 14 एक ऊपर से भी 5, ठीक है सही आया है, इसके ऊपर लगा दो बार, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ऐसे ही बेटा 4/7 निकालना है आपको, तो क्या करेगा, 4 इंटू 1/7, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी आपको गिवन है, 1/7 का ऑलरेडी गिवन है, यहां उसकी वैल्यू पुट करोगे, 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। तो अब मैंने आपको एक अच्छे से करके दिखा दिया, ये आपके लिए घर पे लिए होमवर्क है, ये घर पे करना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इजी था, बिल्कुल बिल्कुल इजी था सर, ये आप घर पे करना, ये तो बस मैंने समझाया था रफ में। क्लियर और नोट? देखो ये सारे घर पे कर लेना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो चलते हैं बेटा, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।